चलिए कितने मेथड्स हैं कुल? 3। कितने मेथड्स हैं? 3। कौन कौन से? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, 3 था। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। तीसरा कौन था? चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन को मैंने बोला था एक जगह मार्क कर लेना, विदाउट टच इफेक्ट। क्या? विदाउट टच इफेक्ट। लेकिन ये बहुत ज्यादा उचित नहीं है, ठीक ना। अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं आगे बढ़ के। तो चलो तब आगे ही बढ़ते हैं। पहला हेडिंग निकाल ले, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसमें क्या होता है तो याद करिए, मैंने बोला था कि मान लीजिए आपके पास दो बॉडीज हैं, ठीक ना। दोनों बॉडीज को हम लोग क्या करें? रब करें। जब हम लोग रब करते हैं ना तो बॉडी का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है। इनकी एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। धीरे धीरे उनकी एनर्जी में क्या होता है? राइज होता है। तो एक शब्द हमने यूज करा था, याद करिए, बोले थे वर्क फंक्शन। क्या यूज करे थे? वर्क फंक्शन, ठीक ना। जैसे मान लो मैंने ग्लास का रॉड लिया और सिल्क का कपड़ा लिया। क्या क्या करा? ग्लास का रॉड लिया और सिल्क का कपड़ा लिया, दोनों को क्या करा मैंने? रब करा, ठीक ना। तो थोड़ी देर बाद हम लोग पाते हैं ना कि जो ग्लास का रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। मतलब एक बार देख लेना, ये वाला बुक अपने मन से पढ़ना, फ्रिक्शन के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ, पढ़ लेना कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है। तो जो ग्लास का रॉड है, मान लिया अगर पॉजिटिव चार्ज हो गया, कैसे चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो वो क्या किया होगा? क्या वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिया होगा? अरे मतलब उसके अंदर से क्या इलेक्ट्रॉन्स निकल गए होंगे, ठीक ना। तो कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन क्यों निकल जा रहा है या कोई दूसरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज क्यों हो जा रही है? तो ये सब किस पे डिपेंड करता था? याद करिए, वर्क फंक्शन पे। किस पे डिपेंड करता था? वर्क फंक्शन पे। अभी वर्क फंक्शन के बारे में तुम लोग नहीं जान रहे हो, जब वो पढ़ लोगे, मॉडर्न फिजिक्स जब पढ़ लोगे ना तुम लोग, तो वहां पे वर्क फंक्शन के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक क्या याद रखना था? वर्क फंक्शन क्या था? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी सरफेस। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी सरफेस। वहां पे पढ़ोगे तो हम लोग मेटालिक सरफेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो अभी अपने काम चलाने के लिए, ताकि ये फ्रिक्शन का फंडा क्लियर हो जाए, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का फंडा क्लियर हो जाए, इसलिए हम लोग क्या बोले कि जब हम लोग रब करें दो बॉडीज को, तो जिसका वर्क फंक्शन कम है, जिसका वर्क फंक्शन कम है, ठीक ना, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? इजेक्ट आउट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इजेक्ट आउट हो जाएंगे। जैसे इसको ऐसे समझो ना कि मान लेना पैसा वर्क फंक्शन है। पैसा क्या है? वर्क फंक्शन है, ठीक। और इधर की जनता और इधर की जनता, दोनों जनता घुसखोर है, ठीक ना। अब इधर की जो जनता है मान ले कम पैसे में काम कर दे रही है और इधर की जनता ज्यादा पैसे में काम कर दे रही है, ठीक ना। तो जैसे मान लो अगर इधर से हमको कुछ निकलवाना है और इधर से भी हमको कुछ निकलवाना है, क्या इधर वाले को मैं कम ही पैसा दूंगा तो क्या ये मेरा काम कर सकते हैं? जैसे मान लो इधर का वर्क फंक्शन 5,000 है। कितना है? इधर का वर्क फंक्शन मान लो 50 लाख है। तो बताओ, क्या अभी इनको हम 5,000 दिए, ठीक ना, इनको पहले 1,000 दिए, नहीं माना। 2,000 दिए, नहीं माना। 3 दिए, नहीं माना। 4 दिए, नहीं माना। जैसे ही 5 दिए, क्या ये तैयार हो गया? तो क्या मेरा काम क्या था? इसके अंदर से कोई चीज निकलवा लेना। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन निकलवाना था, इसे क्या निकलवाना था? इलेक्ट्रॉन निकलवाना था। तो इसने जैसे ही 5,000 अचीव करा, क्या मेरा काम बन गया? ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा? मेरे को दे देगा। लेकिन इधर की जनता से अगर मैं बोलूं तो 5,000 तो सुन भी नहीं करेंगे सब, देखो नहीं करेंगे सब, ठीक ना। क्या सीधे मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? लेकिन देना तो सिर्फ पहले 2 देंगे, 10 देंगे, 20 देंगे, 50, धीरे 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 ले जाकर 50 लाख तक ले जाएंगे। तब क्या जैसे 50 लाख पे तुम लोग सोचोगे, क्या तुम लोग अपनी तरफ से जो इलेक्ट्रॉन चाहिए मेरे को दे दोगे? ठीक ना। जैसे मान ली सिग्नेचर ही कराना है किसी काम पे, किसी दस्तावेज पे, ठीक ना। तो मान ली इधर का काम तो 5,000 में करवा लिए, इधर तो बॉडीज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक ना। अलग अलग बॉडीज का अपना खुद का अलग अलग क्या होता है? वर्क फंक्शन होता है, ठीक ना। तो कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं, ठीक ना, जो रब करे तो क्या हुआ? टेम्परेचर राइज करा। टेम्परेचर राइज करा तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई, ठीक ना। वो 3/2 केबीटी बराबर हाफ ऑफ एमवी स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना थर्मोडायनेमिक्स में। 3/2 केबीटी बराबर हाफ ऑफ एमवी स्क्वायर, कुछ ऐसा याद आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 12वीं में 11वीं कौन पढ़ता है? आओ इधर देखो। तो उसके कारण क्या होता है? उस वाले के कारण जैसे जैसे मैं रब कर रहा हूं, ठीक ना, वैसे वैसे टेम्परेचर में राइज है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा है, क्या पार्टिकल्स का एनर्जी बढ़ते जा रहा है? तो पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ी, ठीक ना, मॉलिक्यूल्स जो भी एटम जो भी बोलो तुम लोग, उनकी एनर्जी बढ़ी तो क्या हर जो मटेरियल के अलग अलग चीज से मिलकर के बना हुआ है। जैसे ये जैसे प्लास्टिक का है, ठीक ना, वो बैग जो है वो कपड़े का बना हुआ है। अब वो हो सकता है सिल्क के कपड़े का हो या फिर वो क्या बोलते हो, पॉलिएस्टर का हो या फिर किसी भी चीज का। क्या मैं जब बॉडी बदल रहा हूं तो क्या मैं मटेरियल भी बदलते जा रहा हूं? तो हर मटेरियल का अपना खुद का क्या होता है? एक वर्क फंक्शन होता है। क्या होता है? वर्क फंक्शन। तो कुछ बॉडीज ऐसी जिनका वर्क फंक्शन कम है, कुछ बॉडीज ऐसी जिनका वर्क फंक्शन ज्यादा है। अब मान लो ना कि मेरे पास पेन देगा,
मान ले एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है, मैंने दोनों में क्या करा, रबिंग शुरू की। अब एक बार बताओ, मैंने बोल दिया कि इसका वर्क फंक्शन कम है, तो क्या इसका वर्क फंक्शन कम है तो हीट तो दोनों एक साथ हो रहे हैं सेम सेम अमाउंट से, ठीक ना। लेकिन क्या मैं इसकी जो औकात है, जो इसका लिमिट है, इसका वर्क फंक्शन कम है ना, तो क्या हीट तो दोनों हो रहे हैं, ठीक ना, लेकिन इसका वर्क फंक्शन कम है, तो क्या ये अपनी लूज करने वाली एनर्जी को पहले गेन कर लेगा इसकी तुलना में। इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, इसका वर्क फंक्शन कम है, तो क्या ये अपने अंदर के, जैसे मान लो इनकी औकात 10 थी, इनकी औकात 3 है, ठीक ना, तो जैसे ही मैं रब तो दोनों को एक साथ करूं, शुरुआत में दोनों कैसे हैं, न्यूट्रल न्यूट्रल, ठीक ना, दोनों को मैंने रब करना शुरू करा, रब करते गए करते गए करते गए, 1 आया, 2 आया, जैसे ही 3 आया, 3 आया तो क्या ये लूज करना शुरू कर देगा, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के किस पे चले जाएंगे, दिखाई पड़ रहा है, अरे बोलो पक्का ना। तो सारा का सारा खेल किसका चलता है यहाँ पे, वर्क फंक्शन का, ठीक ना। तो फ्रिक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शन में हमारे पास दो बॉडीज होंगी, ठीक ना, बॉडी ए बॉडी बी, ठीक ना, मैंने दोनों को क्या करा, रब करा, दोनों को क्या करा, रब करा। शुरुआत में क्यू ए की भी वैल्यू 0 है और क्यू बी की भी वैल्यू कितनी है, 0 है। आफ्टर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बाद क्या होगा, मान ले इसका वर्क फंक्शन कम था, तो क्यू ए मान लो अगर +2 कूलम से चार्ज हो गया या +2 माइक्रो कूलम से चार्ज हो गया, कितने से, +2 माइक्रो कूलम, तो इसका +2 माइक्रो कूलम क्या बता रहा है, यानी इसमें से उतने +2 माइक्रो कूलम रिक्वायरमेंट हो, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकल के किस पे गए होंगे, इस वाली बॉडी पे। तो क्यू बी बराबर कितना हो जाएगा, -2 माइक्रो कूलम। इक्वल इक्वल अमाउंट में ही होगा लेकिन अपोजिट होगा, इक्वल इक्वल अमाउंट में ही होगा लेकिन अपोजिट होगा। बताओ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्लियर है क्या, पक्का ना, इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखना। देख के शुरुआत में भी न्यूट्रल था, शुरुआत में भी टोटल चार्ज कितना था, 0, ठीक ना, और फाइनली भी टोटल चार्ज कितना है, वो कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट याद रखना है आप लोगों को, ठीक ना। चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, हाँ, बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। याद आ रहा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जिंग वो सिस्टम के लिए काम करता था, किसके लिए काम करता था, सिस्टम के लिए। क्या यहाँ तक का फंडा सभी को क्लियर है, पक्का क्लियर है। आइए अगली बारी बात करते हैं हम नेक्स्ट पे, चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन, और ये मजेदार है। चार्जिंग बाई कंडक्शन, अब इसमें क्या होगा भाई, कंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन क्या कह रहा है, चार्जिंग बाई कंडक्शन में क्या होता है, पहले तो कंडक्शन बताइए क्या होता है। कंडक्शन का मैंने एक मतलब बताया था, कंडक्शन मतलब टू फ्लो, कंडक्शन का मतलब क्या होगा, कोई ना कोई चीज कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाती होगी, फ्लो करती होगी, बहती होगी, ठीक ना। तो कंडक्शन होने के लिए ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो रिक्वायरमेंट याद है कि भूल गए हैं, 2 रिक्वायरमेंट मैंने बताया था। कंडक्शन होने के लिए क्या चाहिए होता है भाई, हाँ, एक तो ये है बॉडी किसमें होनी चाहिए, चल भूल गया तुम, इधर देखिए, इस बॉडीज मस्ट बी इन कांटेक्ट, और दूसरा क्या होना चाहिए, कोई एक पैरामीटर होगा ना जिसमें अंतर होगा। याद आ रहा है, जैसे मान ले मैंने बोला था कि मान लो ना तुम्हारे पास 2 ब्लॉक हैं, ठीक ना, एक का तापमान मान ले T1 है और दूसरे का तापमान कितना है, T2 है, ठीक ना, और T1 की जो वैल्यू है वो छोटी है किससे, T2 से, T1 की वैल्यू T2 से क्या है, छोटी है। अब एक बात बताओ, इन दोनों को अगर मैं ऐसे बस पकड़े रहूं तो कंडक्शन होगा, नहीं होगा ना। अच्छा याद रखिएगा, जब किसी एक चीज का जब डिफरेंस, एक पैरामीटर का क्या होना चाहिए था, डिफरेंस होना चाहिए था, और दूसरा क्या, कांटेक्ट में होनी चाहिए बॉडी, क्या होनी चाहिए। तो यहां पे इन दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस है, क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस है। जैसे ही मैं ना इन दोनों को कांटेक्ट में लाऊंगा, क्या करूंगा, इन दोनों को कांटेक्ट में लाऊंगा, ठीक ना, तो T2 से हीट का ट्रांसफर होगा, क्या कंडक्ट होगा, हीट कंडक्ट होगा, एक बॉडी से किसमें चला जाएगा, दूसरी बॉडी में, और कब तक जाता रहेगा, अंटिल ये जो डिफरेंस था ना, ये डिफरेंस बराबर ना हो जाए, जब तक T1 बराबर T2 ना हो जाए तब तक क्या होता रहेगा, हीट का ट्रांसफर चालू रहेगा। कंडक्शन, हीट का कंडक्शन क्या होगा, देखा तो ध्यान से देखो, इस वाले केस में टेम्परेचर का डिफरेंस चाहिए था और हीट का क्या हो रहा है, ट्रांसफर, क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है। पक्का क्लियर है ना, पक्का ना। एक और एग्जांपल के रूप में हमने क्या देखा था, एक दूसरा एग्जांपल हमने लिया था कि मान लीजिए ना मेरे पास ऐसा कोई यूट्यूब शेप का है, ठीक ना, बना लेना अपने मन से, बराबर बराबर है दोनों साइड, ये मोटापा भी, ठीक ना, और इस वाले साइड में ना यहां तक पानी भरा हुआ है, यहाँ पे एक स्टॉपर लगा हुआ है, इस वाले साइड में यहीं तक पानी भरा हुआ है, ठीक ना। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पे जो हाइट है और यहाँ पे जो हाइट है, क्या दोनों जगह हाइट में अंतर है,
यहाँ का हाइट h2, यहाँ का हाइट h1। अब ये दोनों जो कांटेक्ट में है कि सेपरेटेड है? दोनों साइड के जो ट्यूब है वो सेपरेटेड है क्या? देखना, जैसे ही मैं इनके बीच का ये ट्यूब का बीच का ये जो स्टॉपर है या जो सेपरेशन जो क्रिएट कर रहा है, अगर मैं इसको हटा दूं, ऐसा करो, इसको अनग्रुप करना पड़ेगा ना भाई। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही हम लोग ये वाला काम करेंगे तो ये हाइट इतनी रहेगी कि ये बराबर बराबर हो जाएंगे। क्या इस साइड से थोड़ा सा हाइट कम होगा और इस साइड में हाइट थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एक बात बताओ, शुरुआत में यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला था, बॉडीज मस्ट बी इन कॉन्टेक्ट एंड देयर मस्ट बी अ पैरामीटर जिसमें क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। तो बताइए यहाँ पे वो पैरामीटर कौन है? क्या h1 ग्रेटर देन h2 है? क्या हाइट का डिफरेंस है? अरे बोलो, ठीक ना। और बीच में कांटेक्ट में नहीं थे, बाद में मैंने क्या कर दिया, इनको कांटेक्ट में लाया। तो थोड़े ही समय बाद मैंने ये पाया कि दोनों जगह हाइट क्या हो गई है, बराबर। क्या हो गई है, बराबर। अरे बोलो, पक्का। फ्लो किसका हुआ है, वाटर का। किसका हुआ है, वाटर का या फ्लूइड का फ्लो हुआ है, दिखाई पड़ रहा है। कब तक हुआ है, जब तक दोनों साइड में हाइट बराबर बराबर ना हो जाए। कांटेक्ट में है क्या, उसके बाद ही हुआ है। वैसे ही ना, जब चार्ज में कंडक्शन की बात होती है, अभी तो हम लोग कंडक्शन सीख रहे हैं, अभी उससे चार्जिंग सीखनी है हम लोगों को, ठीक ना। तो एक हम लोगों के केस में क्या होगा, हम लोगों के केस में क्या होगा, दो बॉडीज होंगी, ठीक ना। मान लीजिए बॉडी ए है, आइडेंटिकल बॉडी है ये भी, ठीक ना, लेकिन बी है, ठीक। मैंने नाम दे दिया बी है, आइडेंटिकल है। अभी अभी बता देता हूं क्यों आइडेंटिकल का खेल चला रहे हैं, काम पड़ेगा हम लोग को। अब किया क्या मैंने, इस बॉडी को मान लो मैंने चार्ज दे दिया। क्या कर दिया, चार्ज दे दिया। मान लो +5 माइक्रोकूलम का, या मान लो 10 माइक्रोकूलम का। कितने का, 10 माइक्रोकूलम का। अब एक बात बताओ, जैसे यहां पे आपने बोला ना कि कोई एक पैरामीटर होना चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ हीट के कंडक्शन के लिए, फ्लूइड के कंडक्शन के लिए, फ्लूइड के फ्लो के लिए। वैसे ही जब चार्ज के फ्लो की बात आती है ना, तो डिफरेंस की जो 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 पैरामीटर है ना जिसमें डिफरेंस होना चाहिए, वो पोटेंशियल होता है। वो क्या होता है, पोटेंशियल होता है। अगर मैं इसको बीए लिखूं और इसको क्या लिखूं, वीबी लिखूं, तो ना हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। या तो वीए ग्रेटर देन वीबी हो, या तो वीबी ग्रेटर देन वीओ। मतलब जो वहां पे हम लोग बोल रहे थे ना, कोई एक पैरामीटर क्या होना चाहिए, मतलब एक पैरामीटर का डिफरेंस होना चाहिए। वो पैरामीटर यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इनिशियल की कंडीशन बता रहा हूं, शुरुआत में ऐसा होना चाहिए, ठीक। और अभी ये दोनों कांटेक्ट में है क्या, ये दोनों कांटेक्ट में नहीं है, ठीक ना। तो पहला चीज तो ये कि डिफरेंस चेक किया, और दूसरा ये चेक किया भाई कांटेक्ट में है कि नहीं है। कांटेक्ट में नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लाएंगे। क्या करेंगे, दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में, या तो मैं दोनों को ले जाकर के चिपका दूं, ठीक ना, या फिर उनके बीच में एक पाथ दे दूं, ठीक ना। तो जितना अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे होगा, ध्यान से देखो, मान ले यहाँ पे कितना था, 10 माइक्रोकूलम, इनिशियली 10 माइक्रोकूलम था। जैसे ही ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे, जैसे ही ये दोनों क्या होंगे, कांटेक्ट में आएंगे, ठीक ना, तो यहाँ पे चला आएगा 5 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे भी कितना चला आएगा, 5 माइक्रोकूलम। शुरुआत में दोनों का रेडियस सेम था, शुरुआत में दोनों का रेडियस क्या था, सेम था, ठीक ना। तो जैसे वहां पे बोले ना कि दो पैरामीटर होने चाहिए, मतलब कोई एक पैरामीटर होना चाहिए जिसमें डिफरेंस हो, वो पैरामीटर यहाँ पे कौन है, पोटेंशियल। कौन है, पोटेंशियल। और दूसरी बात, बॉडीज किसमें होनी चाहिए, कांटेक्ट में। किसमें होनी चाहिए, कांटेक्ट में। क्या यहां तक का फंडा क्लियर है, पक्का, श्योर ना। अच्छा, अब याद रखिएगा, हमेशा यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, किधर से किधर जा रहा है हीट का ट्रांसफर, किधर से किधर हुआ, क्या हायर टेम्परेचर साइड से लोअर टेम्परेचर साइड, क्या हायर साइड से किधर की तरफ गया होगा, लोअर साइड की तरफ गया होगा। वैसे ही इसमें किधर से किधर जाएगा, हायर पोटेंशियल से। कंडक्शन किधर से किधर होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। किधर से किधर होगा, हायर से लोअर की तरफ। अब जरा ना दो चार बातें सीखते हैं, आपको बताना है, ये बस समझाने के लिए बताया हूं, अभी इसमें खेल है। जैसे चलो पहले खेल ही देख लो। क्या यार, आइए ध्यान से देखिएगा। जैसे ना V का फॉर्मूला होता है KQ/R। क्या होता है, KQ/R, ठीक ना। एक बार बता, मैंने बोला ना कि कंडक्शन के लिए कंडीशन क्या थी, बॉडी को कांटेक्ट में लाएंगे और पोटेंशियल का क्या होना चाहिए, डिफरेंस, ठीक ना।
अच्छा, हमको क्या बॉडी को चार्ज करना है, बॉडी को क्या करना है, चार्ज करना है। बॉडी कब चार्ज होगी, जब पोटेंशियल का डिफरेंस रहेगा। कब तक होगी, जब कांटेक्ट में आएंगे, जब तक दोनों का दोनों बराबर ना हो जाए, जब तक B1 B2 या BA BB बराबर ना हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, जो पोटेंशियल की जो बात कर रहे हो, क्या वो एक कांस्टेंट पैरामीटर है? अरे बॉडी एक मैंने दे दी। अच्छा, क्या K भी एक कांस्टेंट है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ ऐसा कुछ था क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, पता नहीं क्या क्या होता है, अभी देखेंगे हम लोग। तो एक बात बताओ, क्या ये भी एक कांस्टेंट पैरामीटर और K भी क्या हो गया, एक कांस्टेंट पैरामीटर। तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं क्या, Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, R के। Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, R के। यहाँ पे एक बात अभी बता दे रहा हूं, हमेशा याद रखना है, चार्ज जैसे वहां पे मैंने एक शब्द यूज करा, दोनों बॉडीज आइडेंटिकल है, दोनों बॉडीज कैसी हैं, दोनों का रेडियस सेम सेम है, इसलिए बराबर बराबर बटा है। हर बार बराबर बराबर बटेगा ये कथन सत्य नहीं है, ये बॉडी के रेडियस पे डिपेंड करेगा कि किस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज जाएगा। किस पे डिपेंड करेगा, बॉडी के रेडियस पे डिपेंड करेगा कि किस बॉडी पे कितना चार्ज जाएगा। क्या यहां तक का फंडा क्लियर है? अच्छा, और कैसे बटेगा, तो रेडियस के रेशियो में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, रेडियस के रेशियो में बांटेंगे। अब दो तीन बातें पहले आइए, ये अगर फंडा क्लियर है तो एक दो तीन बातें इंपॉर्टेंट बात है, जरा उस पर चर्चा कर लेते हैं। मैं 2-4 फोटो बना रहा हूं, ठीक ना, आपको बस ये बताना है कि कौन सा हायर पोटेंशियल पे है, कौन सा लोअर पोटेंशियल पे है। याद रखना, पॉजिटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, हायर को। किसको रिप्रेजेंट करता है, कहां गया जी, चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, अब यूट्यूब से देख लेना तुम। आओ इधर आओ, क्या बता रहे थे, आपको बताना है ना कि कौन सी बॉडी हायर पोटेंशियल पे, कौन सी बॉडी लोअर पोटेंशियल पे, ठीक ना। तो याद रखना, पॉजिटिव किसको रिप्रेजेंट करेगा, हायर पोटेंशियल को, नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट करेगा, लोअर पोटेंशियल को, ठीक ना। अब जीरो वाला भी बता देते हैं, ठीक ना। मान लिया इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव 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 है, ठीक ना, और इस बॉडी पे क्या है, नेगेटिव 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 है। बताओ कौन हायर पे है, कौन लोअर पे है, ये किस पे है, हायर पोटेंशियल पे, और ये किस पे है, लोअर पोटेंशियल पे, पक्का। चलिए मान लिया मैंने एक दूसरा फोटो बनाया, अब इन लोग को पकड़ लेते हैं ना यार, ड्रैग क्लोनिंग, एक फोटो, चलिए अब इधर देखें, मान लें यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7, और इस वाले में मान लें, इधर देखिए 1 2 3 4। अच्छा अच्छा, रुक जा रुक जा रुक जा, बता रहे इसमें बताइएगा, इसमें कुछ ऐसा है, ठीक। और इस वाले में क्या है ना, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक ना, ये ग्राउंडेड है। क्या है ये, ग्राउंडेड है, अर्थिंग कर दी गई है। जहां अर्थिंग की जाती है वहां पे पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है। क्या होता है, 0 वोल्ट होता है। एक फोटो और बना लेते हैं, अपना काम हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको अनग्रुप ही कर दो, अनग्रुप, कोई बात नहीं, सब समझ जाएगा। अब इधर देखिए, ये इस वाले केस में ये वाला ग्राउंडेड है। आपको सारे केसेस में बताना है कौन हायर है कौन लोअर है। बताइए यहाँ पे कौन हायर है, जहां पॉजिटिव ज्यादा है वो हायर है, ये क्या हो जाएगा इस केस में, जहां नेगेटिव कम है वो हायर हो जाएगा, जहां नेगेटिव ज्यादा है वो लोअर, HP, और ये क्या हो जाएगा LP। इस वाले में बताइए, प्लस वाला क्या है, हायर है, और ये वाला लोअर है। और इस वाले में क्या ये 0 वोल्ट है, तो ये क्या हो जाएगा HP पे, और ये क्या नेगेटिव में पोटेंशियल, ये किस पे हो जाएगा LP पे। क्या हायर लोअर पहचानना आ गया तुम लोगों को, ठीक ना। अब एक बात और याद रखिएगा, कभी भी पॉजिटिव चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता है। हमेशा कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन, या फिर ऐसे बोलो नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं ना, मूव फ्रॉम
लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। और याद रखिएगा कंडक्शन किधर से किधर होगा, हायर पोटेंशियल से, कंडक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्जेस डू नॉट मूव, पॉजिटिव चार्जेस डू नॉट मूव, ये तीन बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे मोशन हमेशा किसका होगा, नेगेटिव चार्जेस का। नेगेटिव बोलने का तात्पर्य हमारा इलेक्ट्रॉन से, किससे है, इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक ना। कंडक्शन हमेशा किधर से किधर होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। देखो जो हीट था किधर से किधर जा रहा था, T2 से T1 की तरफ। पानी का फ्लो किधर से किधर हो रहा था, बड़े वाले हाइट से छोटे वाले हाइट की तरफ। कभी नीचे से पहाड़ पे चढ़ता हुआ पानी देखा है क्या, नहीं, पानी हमेशा कहां से जाता है, ऊपर वाले हाइट से नीचे वाले हाइट की तरफ आता है। तो आपको ये तीन बातें यहाँ पे स्पेशली याद रखनी है। क्या ये याद रहेगा, सभी को याद रहेगा। अच्छा अब ध्यान से देखो, एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि बोर्ड पे देखिए, अब अच्छी बात सीखने जा रहा है, अब यहीं से न्यूमेरिकल वाला कॉन्सेप्ट शुरू होता है कंडक्शन में। बोर्ड पे देखे, बोर्ड पे मैंने क्या बोला था कि मान लो शुरुआत में कोई बॉडी है, ठीक ना, इसके ऊपर चार्ज Q1 है, इसके ऊपर चार्ज Q2 है, दोनों बॉडीज आइडेंटिकल है। कैसे हैं, चलो नहीं आइडेंटिकल, अब ये वाला केस करते हैं, दोनों बॉडीज आइडेंटिकल नहीं है। इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस कितना है, R1 है, और इसका रेडियस कितना है, R2 है। इस पे दोनों स्फीयर है, क्या है, स्फीयर, मेटेलिक स्फीयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात बताओ, क्या चार्ज का हमको फंडा तो ये पता है ना कि शुरुआत में जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज बाद में भी होगा। जैसे कि अच्छा वो तो मिट गया, अभी थोड़ी देर पहले जो केस कर रहे थे तुम लोग, ये वाली बॉडी पे 10 माइक्रोकूलम था और इस वाली बॉडी पे 0 था। अरे कुछ भी नहीं था, न्यूट्रल था। ये वाला बॉडी क्या था, न्यूट्रल था। इसका भी रेडियस क्या था, R, इसका भी रेडियस क्या था, R। जब ये इनिशियल कोई कांटेक्ट नहीं था, इनिशियली कोई कांटेक्ट नहीं था, बाद में इन दोनों के बीच में मैंने क्या कर दिया है, कांटेक्ट ला दिया है। क्या कर दिया है, कांटेक्ट ला दिया। अरे डायरेक्ट क्लोजिंग में भाई, दोनों के बीच में मैंने क्या कर दिया है, कांटेक्ट ला दिया। तो हमने पाया तो भाई 5 माइक्रोकूलम इनको मिला था और 5 माइक्रोकूलम। तो एक बार बताओ, अगर शुरुआत के चार्जेस में Q1 Q2 मानूं और बाद के चार्जेस को कैपिटल Q1 कैपिटल Q2 मानूं, तो क्या यहाँ Q1 प्लस Q2 बराबर 10 माइक्रोकूलम है, क्या यहाँ पे भी Q1 प्लस Q2 बराबर 10 माइक्रोकूलम है, अरे बोल, है ना। तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ क्या कि दोनों जगह क्या चल रहा है, जो इनिशियल चार्जेस है और टोटल टोटल इनिशियल और टोटल फाइनल ये क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। टोटल इनिशियल और टोटल फाइनल क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अच्छा आइए इसमें ना 2-3 बातें और ऐड कर लेते हैं। किनारे करिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2-3 बातें और लिखनी है। वो क्या लिखना था, कंडक्शन किधर से किधर हो रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। कब तक होगा, अंटिल V1 और V2 बराबर 9 हो जाए, ठीक ना। और एक बात क्या याद रखना है, टोटल चार्ज इनिशियल, टोटल चार्ज इनिशियल ये बराबर होना चाहिए किसके, टोटल चार्ज फाइनल के, टोटल चार्ज फाइनल के। बोलो पक्का याद रहेगा ये। अब यहाँ पे मैंने एक बात बताई थी थोड़ी देर पहले, चलो छठी बात याद रख लो कि जो Q होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, R के, किसके, R के, रेडियस ऑफ द बॉडी बोल ले, ठीक ना। अब इधर आओ ध्यान से देखो, अगर आपको इतनी बातें याद है ना तो आपके लिए कंडक्शन के न्यूमेरिकल बड़े इजी हो जाएंगे। एक बात बताओ, कब तक होगा कंडक्शन, जब तक V1 और V2 बराबर 9 हो जाए, ठीक। जब बाद वाले चार्ज अजीब हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, K Q1 अपॉन R1 इज इक्वल टू K Q2 अपॉन R2। लिख सकता हूँ क्या, K से K मर जाएगा, Q1 अपॉन R1 बराबर Q2 अपॉन R2। क्या मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ क्या, Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू R1 बाई R2। अरे लिख सकता हूँ पक्का, यहां तक कोई इशू। अब ध्यान से देखना, अब हम लोग करेंगे क्या ना, हमको एक फॉर्मूला जनरेट करना है। क्या करना है, एक फॉर्मूला जनरेट करना है, ताकि हम लोग ना एक काम कर सके। हम ना जैसे मान ले कोई बॉडी ऐसे दे दिया कि इसका रेडियस 3 है, इसका रेडियस 5 है, इसके ऊपर चार्ज 10 है, इसके ऊपर चार्ज 3 है, ठीक ना। और बोले कि जब दोनों बॉडीज को क्या कर दें, कांटेक्ट में ला दे, तो दोनों पे फाइनल चार्जेस कितने कितने होंगे। अगर इन दोनों का रेडियस सेम सेम रहता, दोनों का रेडियस क्या रहता, मतलब ये भी 3 और ये भी 3, तब तो मैं आराम से कितना लिख देता, 6.5 कितना लिख देता, 6.5 कूलम पहले पे आता, 6.5 कूलम दूसरे पे आता। लेकिन कब, जब दोनों का रेडियस क्या रहता, सेम सेम रहता। अब की बारी रेडियस सेम सेम है नहीं है ना, तो उसी के लिए एक फॉर्मूला जनरेट करना है हम लोग को। तो इसको मारिए, हाँ नहीं अरे बोर्ड में है ना यार, तो वो वाला भी देख ले। तो उसके लिए एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन का फंडा कुछ ऐसा चल रहा है, ध्यान से देखना।
क्या अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था Q1 प्लस Q2 बराबर कितना है? Q1 प्लस Q2 है ना? अच्छा, आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये भी बताया था कि जो Q1 बाई Q2 होता है वो R1 बाई R2 के क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? R1 बाई R2 के बराबर होता है। एक बात बता, यहां से क्या मैं Q1 बराबर या Q2 बराबर ऐसा लिख सकता हूं क्या? Q2 इंटू R1 डिवाइडेड बाई R2। अरे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? पक्का। मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर दिया तो कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 की जगह कितना पुट कर दूं? Q2 इंटू R1 डिवाइडेड बाई R2 प्लस में Q2 लिख सकता हूं क्या? यहां से मैंने Q2 कॉमन ले लिया। Q2 क्या कर दिया? यहां से कैपिटल Q2 कॉमन ले लिया तो अंदर अंदर क्या बचेगा? R1 अपॉन R2 प्लस में 1। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो Q1 प्लस Q2 बराबर हो जाएगा Q2 इंटू R1 प्लस R2 अपॉन R2। अरे होगा पक्का, श्योर ना? तो यहां से क्या मैं Q2 नहीं निकाल सकता हूं? Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q2 की वैल्यू हो जाएगी, ध्यान से देखना, Q1 प्लस Q2 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये मेन फॉर्मूला हो गया है। ठीक, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी हम लोग याद आ रहा है उस पे रेशियो वाले पे ऐसा सॉल्व कर चुके हैं एक बारी का। ठीक ना? सिमिलरली अगर मुझे Q1 निकालना हो तो Q1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई Q1 प्लस Q2। आपको ये फॉर्मूला डिराइव करने आना चाहिए, आपको समझ में भी आना चाहिए कि हो क्या रहा है। आइए फिर से एक बार दिखा देता हूं कि कर क्या रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। हमको इतना पता था कंडक्शन कब तक रिस्पॉन्सिबल है? जब तक B1 और B2 बराबर ना हो जाए। ठीक ना? अच्छा, अगर B1 बराबर B2 कब होगा? B1 बराबर B2 के जब कांटेक्ट में ला देंगे तब फाइनली होगा। अच्छा, शुरुआत के चार्जेस क्या है? स्मॉल वाले। शुरुआत के चार्जेस कौन से हैं? स्मॉल वाले। और अंतिम के चार्जेस कौन से हैं? कैपिटल वाले। तो मैं चूंकि ये अंतिम में काम हो रहा है इसीलिए हम लोग कैपिटल क्यू का यूज ले रहे हैं। ठीक, क्यों ये सारा का सारा झंझट पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि रेडियस हर बारी बराबर बराबर आपको नहीं देगा, रेडियस बदल देगा तो आपके चार्जेस इक्वल इक्वल। कब तक इक्वल इक्वल दोनों बॉडीज पे चार्जेस होंगे? जब तक दोनों बॉडीज आइडेंटिकल है, रेडियस दोनों का क्या है? सेम सेम है। दोनों स्फीयर कैसे हैं? सेम सेम रेड, तब तक तो बराबर बराबर बांट रहे हैं। ठीक ना? लेकिन अगर रेडियस ही अलग अलग हो जाए तो आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अच्छा, ये भी बहुत काम का है। ठीक ना? या मैंने कुछ गलत नहीं लिखा ना? नहीं, सही है, ध्यान से देखिए। तो V1 का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ? K Q1 बाई R1। B2 का कितना लिख सकता हूँ? K Q2 बाई R2। K तो कांस्टेंट है, दोनों साइड सेम से मैं मार दूंगा। क्या वहां से मैं ये वाली बात लिख सकता हूँ? पक्का। अब इसका यूज हम लोग ले रहे हैं ना फाइनली, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। क्योंकि हमको पता है टोटल चार्ज इनिशियल और टोटल चार्ज फाइनल क्या होते हैं? बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? बराबर, कंजर्वेशन के बेसिस में। अच्छा, यहाँ Q1 बाई Q2 बराबर R1 बाई R2 है अगर, तो क्या मैं यहाँ से Q1 का फॉर्मूला लिख सकता हूँ? यहाँ पे ये Q2 लिखा हुआ है, ध्यान देना। ठीक ना? तो Q2 इंटू R1 डिवाइडेड बाई R2। अरे हो जाएगा क्या? ध्यान से देखो, Q2 इंटू R1 डिवाइडेड बाई R2। मैंने इसी को ना उठा करके यहाँ पे चिप दिया है, दिखाई पड़ रहा है Q1 की जगह। फिर मैंने Q2 कॉमन ले लिया है। Q2 कॉमन लिए तो आया R1 अपॉन R2 और Q2 की जगह कितना हो गया है? 1। एलसीएम लेकर के सॉल्व कराऊं, Q2 का फॉर्मूला निकाला गया है। सिमिलरली अगर मुझे Q1 के लिए करना रहता तो मैं यहाँ पे जैसे Q1 निकाला हूं ना, ऐसे ही क्या निकाल लिया रहता? Q2 निकाल लिया रहता। क्या निकाल लिया रहता? Q2। तो Q2 कितना आया रहता? Q1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1। दिखाई दे रहा है? देखो देखो, इसको इधर भेज दिए, इसको इधर भेज दिए और ये वापस कहां चला आएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना। तो फिर ऐसे पुट करके सॉल्व कर। या क्या मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकता Q2 इतना है तो Q1 क्या इतना ही होगा? ध्यान से देख, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2, यहाँ पे R2 था, यहाँ पे क्या लगेगा? R1 डिवाइडेड बाई टोटल रेडियस, डिवाइडेड बाई टोटल रेडियस। ये फॉर्मूला है। क्या ये फॉर्मूला है? लेकिन अपन फॉर्मूले से पढ़ने वाले नहीं, हम लोग किस पे सॉल्व करेंगे? हम लोग करेंगे रेडियस के रेशियो में। अंतिम स्टेप जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? फाइनल सेटलमेंट is done on the basis of ratio of radius, या अपने देसी भाषा में बोले तो क्या बोलूंगा? रेडियस के रेशियो में बांट देंगे, रेडियस के रेशियो में बांट देंगे। जैसे मान लेना, कहने का क्या मतलब है, जैसे मान ले मैंने बोला ना कि तुम्हारे पास 500 रुपया है। कितना रुपया है? 5। क्यों क्यों ये ट्रिक वाले मेथड से क्यों कर रहे हैं? इस वाले मेथड में क्या 2 बॉडीज हैं जब तक, तब तक मजा है। 3 बॉडीज हो गई तो, 4 हो गए तो
तो फंसोगे। अब कितना पेयर बनाओगे उसी के लिए ये वाली व्यवस्था है, ठीक ना। मान लो 500 है, ठीक ना, 500 रुपया तुमको हम दे दिए और बोले कि 4 बच्चों में बांटना है। क्या करना है? 4 बच्चों में बांटना है। और कैसे बांटना है? 1:3:5:7 के रेशियो में, 1:3:5:7 के रेशियो में, ठीक ना। ध्यान से सुनिए, 500 रुपया किसको बता रहा है? टोटल इनिशियल चार्ज को। किसको बता रहा है? यहाँ पे रिलेट भी तो करना है भाई। किसको बता रहा है? टोटल इनिशियल चार्ज को। ये क्या बता रहा है कि पहले स्फीयर का रेडियस आर है, दूसरे का रेडियस 3r है, तीसरे का मतलब चौथे का 7r है। तो ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है ना कि पहले इन सबका टोटल निकाल दो। तो कितना होगा? 7 3 10 1 11 5 16। तो ये नियम कहता है पहले इसका टोटल निकाल लें। तो कितना आ रहा है ये? 16। अब देखो क्या करो, पहले को मिलेगा 1/16 गुणे 500, दूसरे को मिलेगा 3/16 गुणे 500, तीसरे को मिलेगा 5/16 गुणे 500 और चौथे को कितना मिलेगा? 7/16 गुणे 500। दिखाई दे रहा है? यही काम इस फॉर्मूले में भी चल रहा है। आइए अब इस फॉर्मूले से भी रिलेट कर दे क्या? बहुत बढ़िया, ड्रैग कॉलोनी। बट अबे ये Q2 कहां छूट गया यार? अनग्रुप चलो 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 आओ, हो तो गया, आ जाओगे तुम भी। ड्रैग कॉलोनी या छोड़ दे, चल आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए फॉर्मूले से कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक ना। ध्यान से देखो, पहले वाले को कितना मिला? तो ध्यान से देख, टोटल मल्टीप्लाइड बाई फलाना का रेडियस डिवाइडेड बाई टोटल रेडियस। दिखाई दे रहा है? वही काम है। पहले हम लोग डायरेक्ट ट्रिक पढ़े थे, याद आ रहा है? सीधा सीधा इसे पे हमने न्यूमेरिकल कराया, ठीक ना। ध्यान से देखो, टोटल इनिशियल चार्ज मल्टीप्लाइड बाई जो बॉडी है उस बॉडी का रेडियस, जो बॉडी है उस बॉडी का रेडियस डिवाइडेड बाई टोटल रेडियस। टोटल, आइए इससे तुलना कर लेते हैं। पहली बॉडी का रेडियस r है, दूसरी का 3r, तीसरी का, चौथी का, तो वही तो कर रहा है। पहले का रेडियस डिवाइडेड बाई टोटल रेडियस इनटू टोटल इनिशियल चार्ज, दूसरे का रेडियस डिवाइडेड बाई टोटल रेडियस मल्टीप्लाइड बाई टोटल इनिशियल चार्ज, तीसरे का रेडियस डिवाइडेड बाई टोटल रेडियस मल्टीप्लाइड बाई टोटल इनिशियल चार्ज। ध्यान से दिखाई दे रहा है? तो क्या हम लोग रेशियो में बांटना सीखे? ज्यादा आसान है। अब कौन रटेगा भाई? फंसोगे इसमें, ठीक ना। तो इनको मिटाइए, डिलीट डिलीट। इसको याद रखना, एक जगह इसको छोटे में बना लो। बताओ पैसा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पैसा रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल इनिशियल चार्ज को। भाई 1:3:5:7 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडिविजुअल स्फीयर्स के रेडियस को। और इन सबका सम किसको रिप्रेजेंट करेगा? टोटल रेडियस। किसको रिप्रेजेंट करेगा? पक्का ना? वो फॉर्मूला 2 बॉडीज तक के लिए बढ़िया है, क्या 3 बॉडीज के लिए थोड़ा और लंबा लिखना पड़ेगा? 4 के लिए क्या और? आइए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करना शुरू करें ना। आइए एक बार सारा समराइज कर लेते हैं, एक बार फिर से सुनो। सबसे पहला काम, कंडक्शन क्या होता है? फ्लो होता है। कब होता है फ्लो? जब किसी एक पैरामीटर का डिफरेंस हो, जैसे हीट के केस में टेम्परेचर का डिफरेंस, पानी के केस में हाइट का डिफरेंस, चार्ज के केस में मतलब ये यहाँ के केस में पोटेंशियल का डिफरेंस। कब तक होता है? जब तक वो पैरामीटर के डिफरेंसेस बराबर बराबर ना हो जाए। हीट के केस में टेम्परेचर बराबर हो गया, पानी के केस में हाइट बराबर हो गया, और यहाँ के केस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? दोनों जगह इक्वल इक्वल। क्या हो जाएगा? इक्वल इक्वल, ठीक। दूसरी बात, जब तक अब ये वाला पढ़ते हैं, ठीक ना। कंडक्शन किधर से किधर? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्जेस कभी भी मूव नहीं करते, नेगेटिव चार्जेस लोअर से हायर जाते हैं, लोअर से हायर जाते हैं। क्या ये बातें याद रहेंगी? हाँ, अगर दोनों बॉडीज आइडेंटिकल है, सेम सेम रेडियस की हैं, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो बराबर बराबर होगा। क्या होगा? बराबर बराबर होगा। जैसे कि हमने एक एग्जांपल के रूप में देखा था। मान लिया फिर से एग्जांपल करते हैं। इनके ऊपर है 5 माइक्रोकूलम। कितना है? 5 माइक्रोकूलम। एकदम आइडेंटिकल बॉडी, ठीक ना। इनके ऊपर 1 माइक्रोकूलम है। कितना है? 1 माइक्रोकूलम है। तो बताइए फाइनल सेटलमेंट में क्या होगा? अभी तो नहीं होगा ना कुछ। जब फाइनली इनको जोड़ दूंगा, मेरे लिए तो आसान है, तुम लोग बनाते रहना भाई, ठीक ना। मैं फाइनली जब इनको क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। तो बताओ क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? 6। क्या दोनों का रेडियस बराबर बराबर है? क्या रेडियस के रेशियो में बढ़ता भी है? तो इस पे आ जाएगा 3 माइक्रोकूलम और इस पे भी आ जाएगा
3 माइक्रो, लेकिन ये बराबर बराबर बांट जा रहे हैं। कब तक पॉसिबल है? जब तक दोनों बॉडीज आइडेंटिकल हैं, दोनों बॉडीज का रेडियस सेम सेम है, ठीक ना। मामला कहाँ गड़बड़ हो जाएगा? मामला गड़बड़ हो जाएगा जब मान लीजिए क्वेश्चन कैसे कहीं ऐसा दे दिया कि एक बॉडी के ऊपर मान लो 40 माइक्रो कूलम है, ठीक ना, इसका रेडियस आर है, कितना है? आर है। और कोई एक दूसरी बॉडी है, ठीक ना, इसका रेडियस मान लीजिए 4 आर है, क्या है? 4 आर है, और इसके ऊपर मान लो चार्ज है तुम लोगों का 60 माइक्रो कूलम, कितना है? 60 माइक्रो कूलम। अच्छा ये देखो ना, अंतिम में तुम लोग चाहो ना तो वो मैच करा सकते हो पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल दोनों का कितना है? V1 बता दो कितना है? V1 है तुम्हारा 5K डिवाइडेड बाई R, और इसका कितना है? V2 कितना है? 1K डिवाइडेड बाई, अरे KQ अपॉन R, यही होता है ना फॉर्मूला। अच्छा फाइनली देखिए, फाइनली कब तक होता है? जब तक दोनों के दोनों बराबर ना हो जाए। यहाँ पे कितना आएगा? 3K बाई R, और इसका भी कितना आएगा? 3K बाई R। क्या फाइनल V1 V2 दोनों बराबर है? अरे बोलो, इनिशियल वाला बराबर था क्या? इनिशियल वाला बराबर नहीं था। देखिए, ये आ रहा 5K बाई R, ये आ रहा है K बाई R, और फाइनल वाले बराबर बराबर आ रहे हैं। दिखाई दे रहा है? तेरे को डाउट है क्या? पक्का ना? बालक इधर चलिए, अब इधर देखिए। अब इस वाले सेटलमेंट में क्या करें सर? इसमें तुम्हारा गड़बड़ लग रहा है। अब फार्मूला याद करेंगे? नहीं, हम लोग क्या करेंगे? टोटल चार्ज निकाल लो। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल पैसा निकाल लो। टोटल पैसा 100 रुपया, कितना? 100 रुपया। अब उसके बाद क्या करना है? टोटल रेडियस निकाल लो। टोटल रेडियस कितना? 5, कितना? इनको कितना मिलेगा? 1/5, और इनको कितना मिलेगा? 4/5। तो बताइए Q1 कितना हो जाएगा? ये स्मॉल Q1 है, ठीक ना, स्मॉल Q2। अब फाइनल वाले को कैपिटल से रिप्रेजेंट किया था, तो Q1 कितना मिल जाएगा? 1/5 गुणे 100। अब Q2 कितना हो जाएगा? 4/5 गुणे 100। ये कितना हो जाएगा बता तो? 20। और ये कितना हो जाएगा? 80। अब ना मन करे तो चेक भी कर सकते हो। इनिशियल पोटेंशियल कितना था? इनिशियल पोटेंशियल K इंटू 40 डिवाइडेड बाई R, और इनिशियल पोटेंशियल दूसरे का कितना था? K इंटू 60 डिवाइडेड बाई 4R। अरे क्या यही था? पक्का? 4 कम 4, 4 पचे 20, तो ये आया 15K अपॉन R, और ये हमारा 40K अपॉन R। बराबर है कि नहीं है? नहीं है। क्या कंडक्शन इसीलिए हो रहा है? जैसे तुम्हारे दिमाग में अगर ये प्रश्न आ रहा है ना, सर 50-50 बांट दिए रहते तो भी हो गया रहता, सर 70-30 कर दिए रहते तो भी हो गया रहता। नहीं हो गया रहता। क्यों नहीं होता है? तब तक करेंगे जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं है, ठीक ना। आइए जरा इन पे चेक करिए, ये कितना आएगा? भी पहला फाइनल के लिए निकालू तो कितना आएगा? K20 डिवाइडेड बाई R, और अगर मैं भी दूसरा फाइनल के लिए निकालू तो कितना आएगा? K80 डिवाइडेड बाई 4R, कितना? 4। अरे इसका 4 आ रहा है ना भाई, तो बताइए 4 दूनी 8, क्या बराबर आ रहा है? क्या 20K डिवाइडेड बाई R यहाँ पे भी आ रहा है, और 20K डिवाइडेड बाई R यहाँ पे भी आ रहा है। तो कंडक्शन याद रखना, ये दिमाग में ये काम नहीं कि अच्छा अरे ठीक तो लग रहा है, 60 40 100 50-50 कर दिए, गड़बड़ा जाएगा मामला, ठीक है। क्या बाई फॉर्मूला भी कर सकते हो? अरे बोल, कोई कठिनाई नहीं है ना। अब यहीं पे ना कभी कभी इसके टर्म्स, क्या कर रहे हैं यार हम, कभी कभी इसके टर्म्स में पूछ देगा आपसे कि सिग्मा के टर्म्स में बताइए। किसके टर्म्स में बताइए? सिग्मा के टर्म्स में। तो याद रखना, चार्ज तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के, ठीक ना। चार्ज क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सर ये सिग्मा क्या भला है? तो सिग्मा अभी कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चार्ज डेंसिटी। क्या पढ़ेंगे? चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी 3 प्रकार के होते हैं, लैम्डा सिग्मा रो, लैम्डा सिग्मा रो, लैम्डा सिग्मा रो, ठीक ना। लैम्डा को हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा को बोलते हैं एरियल या सुपरफिशियल एरियल चार्ज डेंसिटी। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है, क्या बोला वाला? चार्ज अपॉन एरिया। क्या होता है इसका फॉर्मूला? चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया, चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया, ठीक ना। अब एक बात बता, अगर मुझे सिग्मा 1 लिखना होगा तो कितना लिखूंगा? Q1 अपॉन 4 पाई R1 का स्क्वायर, और सिग्मा 2 को कितना लिखूंगा? Q2 अपॉन 4 पाई R2 का स्क्वायर। अरे लिखूंगा, पक्का लिखूंगा। चलो अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं, Q1 अपॉन Q2, क्या ले लूं? Q1 अपॉन Q2, तो Q1 अपॉन Q2 कितना आएगा बताइए? Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। अबे 4 पाई से 4 पाई मर जाएगा ना यार।
अच्छा अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू होता है R1 अपॉन, अरे होता है, बोलो, तो Q1 सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 बराबर कितना हो जाएगा? Q1 बाई Q2 की जगह कितना पुट कर दो? R1 बाई R2। तो ध्यान से देखो, दिखाई दे रहा है क्या? R2 से R2 का स्क्वायर मर जाएगा क्या? और R1 से R1 का स्क्वायर मर जाएगा। ये अपॉन अपॉन में है तो R2 किधर भाग जाएगा? ऊपर, और R1 किधर भाग जाएगा? नीचे। ध्यान से देखो, Q1 अपॉन Q2 बराबर आ रहा था R1 अपॉन R2, और सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 बराबर कितना आ रहा है? R2 अपॉन R1। तो हम लोग यहां से याद रखेंगे कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है R, बट सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? R के। किसके? R के। क्या ये सारा का सारा याद रहेगा? सभी को याद रहेगा? आइए आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है, याद करो मैंने कल तुम लोगों को बताया था कि जो चार्ज होता है, चार्ज के नापने की कितनी व्यवस्थाएं हैं? दो, या तो कूलम में नापू, या तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नापू, या तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नापू, ठीक ना। अब मान ले, ध्यान से देखना, मान लो दो आइडेंटिकल बॉडीज है, ठीक ना, एक के पास 5 इलेक्ट्रॉन है और एक के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। शुरुआत में ये कांटेक्ट में नहीं है, फाइनली थोड़ी देर बाद क्या हो जा रहे हैं? कांटेक्ट में आ जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं? कांटेक्ट में आ जा रहे हैं। तो पूछता है फाइनल चार्ज बताइए। कितना हो जाएगा? क्या 5.5 5.5? हाँ, 5.5 5.5 नहीं कर सकते हैं। याद करिए Q बराबर एनी होल्ड होना चाहिए। क्या यहाँ n की वैल्यू इंटीजर आ रही है कि डेसिमल में आ जा रही है? भले दोनों आइडेंटिकल थे, दोनों का रेडियस r था, दोनों का रेडियस क्या था? r था, लेकिन 5.5 में नहीं बटेंगे। तो क्या होगा? तो यहाँ पे मामला ये लिखना ये गलत है। क्या ये गलत तरीका? तो असली में क्या होगा? असली में ध्यान से देख, ड्रैग क्लोनिंग। आइए ध्यान से देखिए, फाइनली क्या हो जाएगा? फाइनली कहानी कुछ ऐसी चलेगी इन लोगों की। इसको मिटा देते हैं। आइए इधर देखिए, फाइनली क्या होगा? कितना हो रहा है टोटल? 11 ना। 5 इनमें रहेंगे और 5 इनमें रहेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। क्या करेगा? क्यों ऑसिलेट करेगा? पोटेंशियल का खेल। किसका खेल? बताओ। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाता है? नेगेटिव से पॉजिटिव, लोअर से हायर। कंडक्शन किधर से किधर? बता ही रहो, हायर से लोअर, ठीक ना। अब एक बात बता, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन भाग करके इनके पास आएगा, ठीक ना, जैसे 5-5 तो बढ़ गए, क्यों 5-5 ही क्यों हुए? 5.5 क्यों नहीं हुए? क्योंकि n इंटीजर होना चाहिए, डेसिमल में, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, इसलिए मजबूर हूं मैं, ठीक ना। तो ये इलेक्ट्रॉन भाग करके इनके पास आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6e, और यहाँ पे हो जाएगा 5e। क्या यहाँ पे पोटेंशियल लो हो गया? यहाँ पे पोटेंशियल, फिर इलेक्ट्रॉन किधर से किधर भागेगा? लोअर से हायर। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर भागेगा? अरे यहाँ 6 गो नेगेटिव, यहाँ 5 गो नेगेटिव, तो कौन हायर पे है? तो फिर इलेक्ट्रॉन भाग के किनके पास जाएगा? तो फिर ये हो जाएंगे 6e, और ये हो जाएंगे, फिर क्या यहाँ मामला गड़बड़ होगा? फिर ये पलटी मार के किसके पास आएगा? तो ऐसे ही चक्कर में ऑसिलेट करता रह जाएगा। क्या करता रह जाएगा? ऑसिलेट करता रह जाएगा। क्या फंडा क्लियर है? कोई कठिनाई